नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पर। दोस्त आपको एक अपडेट देनी है। दोस्त अपडेट इसलिए देनी है, कल दोस्त पूरे दिन 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला गरमाया रहा था। आप सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर यही चर्चा रही थी। अब उस चर्चा को दोस्त आज के न्यूज़पेपर में भी शामिल किया गया था। तो मैं आपको पूरा हालिया घटनाक्रम क्या-क्या है, क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोस्त सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अंतिम सुनवाई 4 फरवरी में आयोजित हुई थी। जब से सुनवाई हुई है तब से दोस्त नए-नए आयाम लग रहे हैं। जो भी संगठन है शिक्षक भर्ती के, वो 1 मार्च में लखनऊ में बैठक कर रहे हैं और आगामी सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को इसकी सुनवाई होनी है। तो सारा घटनाक्रम क्या है, मैं एक-एक करके आपको सारा बताता हूं, वर्तमान का बताता हूं और 4 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट कराता हूं। तो सबसे पहले भी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, जो आपको पता है 2011 में आई थी। ठीक है, 1 मार्च को लखनऊ में बैठक है और 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इसकी अगली सुनवाई होनी है। अब जो 4 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, वो निर्देश क्या हैं उन पर बात करेंगे और जो कल पूरे दिन यानी हालिया पिछले दिनों में जो भी घटनाक्रम रहा वो क्या रहा, उस पर भी मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ सबसे पहले देखेंगे, ये अमर उजाला में आई एक न्यूज है। यहाँ सबसे पहले इसको बताता हूं मैं, यहाँ पढ़ेंगे आप। ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी 1 को लखनऊ आएंगे। तो सबसे पहले आपको विजिबल हो रहा होगा, अगर विजिबल हो रहा है तो गुड है, नहीं तो आप मेरी बात को समझते रहिएगा। लखनऊ का मामला, लखनऊ ब्यूरो से खबर है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 2020 से याची बनकर लड़ाई लड़ रहे आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों की बैठक 1 मार्च को लखनऊ में होगी। इसमें प्रदेश भर से अभ्यर्थी शामिल होंगे, यानी पूरे प्रदेश से जो अभ्यर्थी 69,000 में शामिल हैं उनके बारे में भी इसको शामिल किया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के लिए अगली रणनीति तय करेंगे, जिसमें पिछड़ा और दलित संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जो नेतृत्व कर रहे राजेश चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। इससे पहले 1 मार्च को लखनऊ में भैया बैठक कर अभ्यर्थी रणनीति बनाएंगे। तो कहने का मतलब प्यारे साथी यह है कि अब यहाँ 1 मार्च को लखनऊ में बैठक होगी और वहां इसकी दोस्त पूरी भाई एक आगे की रणनीति तय होगी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं दोस्त, राजेश चौधरी कर रहे हैं। अब ये घटनाक्रम बना क्यों है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहां देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का, सबसे पहले मैं आपको कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको ये सारी चीजें विजिबल हो जाए, क्योंकि विजिबल होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया घटनाक्रम पहले देखेंगे। 69,000 जो शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट के मुख्य अपडेट इस प्रकार है, आपको दिख रहा होगा। देखो ये सारी बातें मेरे पास की नहीं है, 12 साइट्स आप देख रहे हैं, उन 12 साइट्स को कंबाइंड किया गया है और यहाँ यूट्यूब के 5 प्लेटफॉर्म को एक साथ मर्ज करके मैं यहाँ आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया घटनाक्रम दोस्त ये फरवरी 2026 के बारे में बता रहा हूं। सरकार से जवाब मांगा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या मांगा? 4 फरवरी 2026 की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या वे 6800 आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को समायोजित कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किससे? उत्तर प्रदेश सरकार से। अब समायोजन का निर्देश क्या है? उन्होंने कहा है, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सरकार को न केवल इन 6800 अभ्यर्थियों को बल्कि अन्य प्रभावित याचियों की बहाली पर भी विचार करने के लिए कहा है। किसको? उत्तर प्रदेश सरकार को। कोर्ट ने इस पर 10 दिनों के भीतर स्पष्ट स्थिति बताने का निर्देश दिया था। यह बात है 4 फरवरी की। अब आगे सुनवाई टल गई है, यानी 10 फरवरी आपको 10 दिन में जो नोटिस देना था, हलफनामा दायर करना था, वो नहीं दायर किया गया। अब सुनवाई टली है। फरवरी के मध्य में होने वाली जो सुनवाई को सरकार के अनुरोध पर 3 सप्ताह के लिए भैया टाल दिया गया, मतलब 3 सप्ताह के लिए डिले कर दिया गया, तभी जाकर 19 मार्च की भैया हियरिंग की डेट मिली है। क्योंकि सरकार इस मामले पर उच्च स्तरीय विचार कर रही है कि भी जो इनको समायोजित किया जाएगा 6800 विद्यार्थियों को, वो किस प्रकार से समायोजित किया जाएगा। आगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। अब इससे पूर्वगामी क्या क्या चीजें हुई, ये तो मैंने आपको हालिया घटनाक्रम बताया, इससे पीछे की क्या चीजें मैं आपको एक बार वो भी बता देता हूं। मेरिट लिस्ट रद्द कर दी गई थी। कब? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगस्त 2024 में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरक्षण विसंगतियों के कारण जून 20 में, ठीक है, जून यहां देखेंगे जून 2020 और जनवरी 2022 की पूरी मेरिट लिस्ट को क्या कर दिया था भैया? रद्द कर दिया था। यह हाई कोर्ट का घटनाक्रम है।
नई लिस्ट का आदेश दिया था। किसने? हाई कोर्ट ने। कोर्ट ने सरकार को 3 महीने के भीतर नई चयन सूची तैयार करने का आदेश दिया, जिसमें आरक्षित वर्ग के जो मेधावी छात्र हैं, जो जनरल के बराबर अंक लाए, को जनरल कैटेगरी में रखने का निर्देश दिया गया था। लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में ना रखकर बल्कि उनको बाहर कर दिया गया था। अब ये जो मामला था, क्योंकि आपको पता सरकार कहां पहुंच गई? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी इस पर, यानी जो हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी। हालांकि सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर अंतिम रोक लगाई, ठीक है, स्टे ले लिया, ताकि वर्तमान में जो कार्यरत शिक्षकों की नौकरी पर तुरंत खतरा न आए। क्योंकि आपको पता है जब इनको समायोजित किया जाता और टोटल पत्ते हमारे पास 69,000, तो जो जॉब कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनको प्रभावित होना पड़ता। तो अब विवाद का जो मुख्य कारण है वो देख लीजिए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस भर्ती में ओबीसी और एससी वर्ग के आरक्षण नियम, जो कि आरक्षण नियमावली 1994 है, उसका सही पालन नहीं हुआ है। तो ये दोस्त पीछे का घटनाक्रम है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये हाई कोर्ट का निर्देश था उस पर अंतरिम रोक लगा दी, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट का ये सारा मामला है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने आपको बताया। और हाल फिलहाल की जो घटनाक्रम है आपकी ये है। तो दोस्त आपको मैंने ये सारी बातें बताई हैं कि अब क्या होगा आगामी, इस पर देखना बाकी है, क्या निर्णय निकल कर आता है। तो भी प्यारे साथी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये जो 6800 मेधावी छात्र हैं, क्या इनको इस सूची में शामिल करेगी सरकार, या आगे इनको नई भर्ती में आयु में छूट देकर कोई एक भार प्रदान करेगी, यानी इनको प्रेफरेंस देगी। होना क्या है ये सरकार पर निर्भर करेगा, इनके हलफनामे पर। अब जो अगली सुनवाई होनी है वो 19 मार्च को होनी है। तो प्यारे साथी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको अपडेट कैसी लगी, और इसी प्रकार की अपडेट लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।